दिवाली पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है। कब तक जिंदगी काटोगे सिगरेट, बीड़ी और सिगार में, कुछ दिन तो काटो दिल्ली एनसीआर में। दरअसल ये सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ना होकर एक सच भी है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दिल्ली की हवा में सांस लेना रोज 40 से 50 सिगरेट पीने के बराबर है। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। दुनिया भर में प्रदूषण के चलते लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। न सिर्फ लोगों को होने वाली तमाम बीमारियों की वजह बन रहा है, बल्कि प्रदूषण के चलते लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। द लेजेंड प्लेनेटरी हेल्थ की साल 2019 में आई रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में 2019 में 90 लाख लोगों की मौत प्रदूषण के चलते हुई थी, जिनमें से 66,70,000 मौतें सिर्फ वायु प्रदूषण के चलते दर्ज की गई थी। वहीं तमाम तरह के प्रदूषण से सिर्फ भारत में ही मरने वालों का आंकड़ा 23.5 लाख था, जो दुनिया में सबसे अधिक है। प्रदूषण के मामले में देश में सबसे ज्यादा खराब हालात दिल्ली में है, जहां सर्दियों की शुरुआत से पहले ही AQI सबसे खराब स्थिति में है। विश्व में प्रदूषण से हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। पिछले वर्ष द लेजेंड प्लेनेटरी हेल्थ द्वारा जारी की गई प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में 16.7 लाख लोगों की मौतों के लिए प्रदूषण जिम्मेदार था, जो कुल मौतों के 17.8% है। भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत गंभीर है। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के चलते 16.7 लाख मौतों में से अधिकांश लगभग 9.8 लाख मौतें PM 2.5 प्रदूषण के कारण हुई थी। इसके अलावा 6.1 लाख मौतें सिर्फ उनके आसपास के वातावरण के चलते हुई। वहीं दुनिया भर में प्रदूषण की स्थिति पर नजर डालें तो दुनिया में 66.7 लाख मौतें वायु प्रदूषण के कारण हो चुकी है। वहीं हर तरह के प्रदूषण के चलते मरने वालों की संख्या 90 लाख है। ऐसे में 45 लाख लोगों की मौत के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार था। वहीं 17 लाख मौतें खतरनाक रासायनिक प्रदूषण की वजह से हुई, जिसमें 9 लाख मौतें सिर्फ लेड के चलते होने वाले प्रदूषण के चलते हुई है। बता दें, दुनिया में हर साल लेड प्रदूषण से लगभग 9 लाख लोगों की मौतें होती है। पहले लेड प्रदूषण का स्रोत सिर्फ पेट्रोल हुआ करता था, जिसे लेड रहित पेट्रोल कर दिया गया, लेकिन बाद में लेड एसिड बैटरी और प्रदूषण नियंत्रण के बिना ई वेस्ट रिसाइकलिंग, लेड दूषित मसाले, लेड लवण के साथ मिट्टी के बर्तन और पेंट से भी लेड प्रदूषण होना पाया गया। दुनिया भर में बढ़ता प्रदूषण लोगों में बीमारियों का कारण भी बन रहा है, जिसके चलते लोगों को इस तरह की बीमारियां हो रही है। प्रदूषण के चलते दिन ब दिन लोगों में फेफड़ों का कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक से होने वाली मौतें हर दिन बढ़ रही हैं, उसमें एक वजह प्रदूषण भी है। इसके अलावा COPD का भी खतरा बढ़ रहा है। इस बीमारी में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जो कई लोगों की मौत का कारण बन जाती है। वायु प्रदूषण के चलते लोगों में निमोनिया का खतरा भी बढ़ रहा है, जिसके चलते व्यक्ति के एक या दोनों फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इसके अलावा प्रदूषण के चलते लोगों में स्किन संबंधी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों में अस्थमा भी शामिल है। वहीं इसके चलते अस्थमा रोगियों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण बच्चों में होने वाली रेस्पिरेटरी इंफेक्शन का भी कारण है। ये बच्चों में होने वाली बीमारी है, जिसके चलते सांस लेने में दिक्कत होती है। देश में बढ़ता परिवहन, औद्योगिक बिजली संयंत्र, ग्रीन स्पेस डायनेमिक्स और देश में अनियोजित शहरीकरण के चलते वायु प्रदूषण में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। इसके अलावा किसानों के पराली का जलाया जाना भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। किसान सरकारी कर्मचारियों से छुपकर पराली जला देते हैं, जिसके चलते उससे उठने वाला धुआं वायु में घुल जाता है और वह प्रदूषण का कारण बनता है। कचरे को खुले में जलाना भी प्रदूषण का बड़ा कारण है, जिसके चलते वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। WHO का अनुमान है कि प्रदूषित हवा में सूक्ष्म कणों के संपर्क में आने से हर साल दुनिया भर में लगभग 7 मिलियन लोग मर जाते हैं, जो स्ट्रोक, हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर, निमोनिया सहित श्वास संक्रमण जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। प्रदूषकों में पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल है। परिवेशी और घरेलू वायु प्रदूषण दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। साल 2016 में भारत में स्ट्रोक, हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर और पुराने श्वसन रोगों के कारण अनुमानित 1,795,00,000 मौतों के लिए बाहरी वायु प्रदूषण जिम्मेदार था, जिसमें प्रमुख कारण तंबाकू का धुआं और खराब और टपकते खाना पकाने वाले स्टोव के साथ ठोस ईंधन से निकलने वाला धुआं था। इसके अलावा IQ एयर द्वारा जारी 5वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट से
भारत की वायु गुणवत्ता की बेहद खराब स्थिति का साफ पता चलता है। भारत सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले देशों की सूची में 8वें नंबर पर है और मध्य और दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 12 शहर भारत के शामिल है। रिपोर्ट में शामिल भारत के लगभग 60% शहरों में वार्षिक PM 2.5 का स्तर WHO के दिशा निर्देशों से कम 7 गुना ज्यादा दर्ज किया गया है, जो 2022 में औसत PM 2.5 स्तर 93.3 था। राजस्थान में भिवाड़ी 92.7 के खतरनाक PM स्तर के साथ भारत का सबसे प्रदूषित शहर पाया गया था और दिल्ली 92.6 PM स्तर के साथ दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रहा था। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव पहले से ही कमजोर आबादी जैसे बाहरी मजदूरों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और अन्य हाशियों पर रहने का समुदाय पर पड़ता है। प्रदूषण से संबंधित 90% से अधिक असामयिक मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। इस रिपोर्ट में दुनिया भर में हर साल 92 अरब बीमार लोगों और 6 मिलियन से अधिक लोगों की मौत का कारण खराब वायु गुणवत्ता को बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि भारत में वायु प्रदूषण हर साल 1.2 मिलियन से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को प्रदूषण के चलते हर साल $150 मिलियन का नुकसान होता है। ये विशेष रूप से चिंताजनक है। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली और इसके आसपास के शहरों के अलावा देश के तमाम महानगरों में हालात काफी खराब बताए जाते हैं। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे तटीय महानगरों में भी वायु प्रदूषण काफी खराब स्थिति में है, वो भी तब जब वहां अच्छी वायु गति के कारण कम प्रदूषण की उम्मीद की जाती है। फिलहाल देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद, हिसार, जिंद, कोरिया, कोरबा, सिंगरौली, पटना, जमशेदपुर, कानपुर और लखनऊ उन शहरों में शामिल है जो बहुत वायु की बेहद खराब गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली में खराब हवा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सियासी तकरार भी काफी तेज होती जा रही है। हालांकि ये कहना भी गलत होगा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर देखें तो दिल्ली में फिलहाल कोई बड़ा उद्योग नहीं है। इसके अलावा अधिकतम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और छोटे व्यावसायिक वाहन नेचुरल गैस पर चलाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा दिल्ली के सभी कोयला बिजली घर बंद कर दिए गए हैं। कोयला, पेट्रोकोक और प्रदूषण फैलाने वाले फर्नेस ऑयल पर भी पाबंदी लगा दी गई है और जो शहर में प्रवेश करते हैं उन्हें पर्यावरण सेस देना पड़ता है। हालांकि ये सभी उपाय भी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हर दिन AQI का नया रिकॉर्ड सरकार और आम आदमी दोनों की चिंता बढ़ा रहा है।